आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, ये तो है ही, मैंने आपको कल बोला था कि कुछ भी बोल लो, ये बने वो बने, इधर सरकार इंडिया अलायंस में चले जाएंगे नीतीश, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। सरकार बननी है किसकी? एनडीए की ही। और 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे और यही होना है, क्योंकि देखिए बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है, 240 सीटों पर जीत के आई है। ठीक है, अब की बार 400 पार नारा दिया गया, बट फिर भी 240 सीटों पे जीत के आई है, तो इतना आसान नहीं होगा शिफ्ट होना। अभी भी पता है कि विनिंग हॉर्सेस कौन है, बट ये बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहाँ पे खड़े हैं चंद्रबाबू नायडू और उनके बगल में कौन खड़े हैं। भाई मीम्स देख देख के मजा आ गई। ये कितना बढ़िया मीम था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ससुरे क्या किए, शाहरुख खान पे राहुल गांधी की फोटो लगा दी है चेहरा, और वो बोलती है कि अगर ये तुमको प्यार करती है तो पलट के जरूर देखेगी। पलट, पीछे काजोल के चेहरे पे नीतीश कुमार की फोटो लगा दी है। गजब ही मीम आ रहे हैं। तो ये सब हमको देखने को मिला है, और नरेंद्र मोदी ने बोला है कि एनडीए पार्टनर्स ये आपके सामने रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। सो बिग डिमांड्स, बीजेपी के कंपल्शंस क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं कि पार्टी वाइज मैं आपको बताता हूं कि किसको कितनी सीट मिले हैं, एनडीए में कौन कौन है, किसको कितनी सीट मिले। शायद आपको पार्टी वाइज जो है वो नहीं मालूम है, तो ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बस आप मेरे साथ जो है वो बने रहें। राइट, तो ओके, हाँ, तो मैं यहां तक कि जो बीजेपी की डिमांड्स, मतलब बीजेपी पे जो डिमांड्स रखी हैं, नीतीश कुमार ने बोला कि देखिए 3 मिनिस्ट्री पे, बोला तो नहीं, मतलब ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, और यहां पे बोला है कि देखिए हम एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार बोल रहे कि हम खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप्स नहीं होने वाला, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब हमको चाहिए कुछ। नीरज कुमार कह रहे हैं कि देखिए 2019 की तरह ऐसा सोचा है जेडीयू ने, इस बार 16 सीटें है ना, लेकिन बीजेपी जो है उस समय मेजॉरिटी में थी। अब उस समय मेजॉरिटी में, बल्कि जेडीयू को उस समय ज्यादा मिली थी, मेजॉरिटी में बीजेपी ने बोला बेटा तुमको एक ही मिनिस्ट्री पोजीशन देंगे, ठीक है, खुश रहना उस पर। जेडीयू ने बोला सर ऐसा ना करे, मेजॉरिटी में कौन है, मैं डिसाइड करेगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे ना, निकल लो पतली गली से। तो कुछ कर नहीं सकते थे नीतीश कुमार, लेकिन अब नीतीश कुमार जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हो? आप ये कह सकते हो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की निकल पड़ी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि एनडीए को 293 सीट्स मिली हैं, ठीक है। इसमें बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, और बाकी मैं आपको अलायंस का बता देता हूं किसको किसको क्या मिली हैं। एसएचएस को 7, जेडीएस को 2, आरएलडी को 2, जेएनपी को 2, एडीएल को 2, 1, एसीपी को 1, बाकी मतलब जितने भी हैं उनको 1-1 मिली है, ठीक है। इंडिया अलायंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99, सपा को 37, डीएमके को 22, एआईटीसी को 29, एनसीपी को 8, एसएचएस को 9, सीपीआई को 4। अब देखिए सबसे बड़े प्रमुख पार्टी कौन सी, और भी बाकी से, लेकिन उनको कम वही 1-2 के फेर में ही मिली है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है ना, उसने ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि हर किसी को, आप कह सकते हो कि वोट शेयर की बात करें तो बढ़िया रहा है इस बार। तो दिस इज द मेन रीजन। अब पार्टी देखिए, नीतीश कुमार ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की भी जब सरकार थी तो रेलवे इनके पास था, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो जो है वो अपने पास रखा था। अब हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही डिपार्टमेंट वापस लें। साथ ही साथ हमको जल शक्ति भी चाहिए, क्योंकि बिहार में देखिए, बिहार नदियों का राज्य है, लेकिन वहां पे वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, फ्लडिंग देखने को मिल रही है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की ज़रूरत है, और बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमको ये सारे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो चाहिए, जो पिछली बार एक पे हमको निपटा दिया था। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, लीडर्स कह रहे हैं कि देखिए इससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र बड़ा है और इकोनॉमी को बल मिलेगा। रेलवे जो है वो डेफिनेटली एक प्राइड हमारे लिए होगा अगर रेलवे मिनिस्ट्री, अभी तो अश्विनी, देखिए मैं पर्सनली ये चाहता हूं, अश्विनी वैष्णव बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एज अ रेलवे मिनिस्टर, शानदार, आईआईटीएन है, आईएएस रहे हैं, तो मैं पर्सनली तो नहीं चाहूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रेलवे मिनिस्ट्री शिफ्ट हो,
ठीक है, बहुत बढ़िया काम है उनका। लेकिन पॉलिटिक्स है, यही तो राजनीति है। आपको समन्वय बिठा के सबके साथ चलना पड़ेगा। कोलिशन है, गठबंधन है। तो पार्टी लीडर्स यही बोल रहे हैं कि देखिए, हम चाहते हैं नीतीश कुमार जो हैं, जब एनडीए लड़ेगी, ठीक है, अभी बिहार में, तो नीतीश कुमार ही हमारा जो है वो फेस रहेंगे। साथ ही साथ स्पेकुलेशन की देखिए, अभी तो फिलहाल वी आर नॉट चेंजिंग दी गार्ड, यानी कि नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ ही हैं। तो आप मान के चलिए कि हमने सपोर्ट दे दिया है, हम बीजेपी के साथ। 8 जून को जो है वो, यानी कि परसों शपथ समारोह होगा। अब आ जाओ एन चंद्रबाबू नायडू पे, एक और की प्लेयर। 16 सीट इनको मिली, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी दोबारा से सरकार बना ली, फ्रीबीज नहीं चलेगा, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो नायडू का भी जो सपोर्ट है वो बहुत ही क्रूशल है। लेकिन नायडू क्या कह रहे हैं, नायडू के उनको भी मिनिस्ट्री चाहिए, और लोकसभा के स्पीकर की भी ऐसा कथित तौर पे बोला जा रहा है कि ये एन चंद्रबाबू नायडू ने डिमांड की है, लिस्ट ऑफ डिमांड रखी हुई है, प्रोमिसेस और एश्योरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, कब दोगे, कब आओगे, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस कब मिलेगा? कब से चिल्ला रहे हैं, जब से तेलंगाना बना है, खाली वादे पे वादे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि क्योंकि 2014 में बाइफरकेट हुआ और उस समय बीजेपी की सरकार थी, बट बीजेपी बहुमत में थी, तो इस बात को बार बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बट अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन ने यह बोला था कि भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आपको देने पड़ेंगे। अभी 11 राज्यों को ये मिला है। अब उसकी कैटेगरी के लिए आपको बॉर्डर एरिया हो, हिली टेरेन हो, दुर्गम इलाका हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, मतलब अब स्पेशल होता है ना कि एक आम इंसान और एक खास इंसान। खास इंसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा सहूलियत मिलती है, ज़्यादा फंड्स मिलते हैं, अनटाइड फंड्स होते हैं, ज़्यादा नज़रें आपके ऊपर रखी जाती है और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि हिस्टोरिकली, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल जिसको भी डिसएडवांटेज होगा उनको दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो डिफिकल्ट हिली टेरेन, तो इसीलिए जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, ठीक है, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन हो। अब लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्राइबल आप समझ ही सकते हो। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, राइट, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, या फिर स्टेट का फाइनेंस जो है वो उतना अच्छा ना हो, तब हम जो है वो मदद करेंगे। तो सिस्टम को जब 14 फाइनेंस कमीशन ने स्क्रैप कर दिया और बोला कि देखिए बेस्ट ये है कि हम इनको पैसे दे दें, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं हम टैक्सेस ज्यादा दे देते हैं, ठीक है, पैसे डेवल्यूशन ज्यादा देते हैं। तो 32% से आप 42% कर दीजिए बाकायदा कि हम इनको बहुत ज्यादा मदद दें। तो अभी 11 राज्य हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वो आते हैं, ठीक है। लेकिन बिहार हो गया, और बिहार के नीतीश कुमार अभी कहां पे हैं? सरकार में। तो हो सकता है बिहार की भी बात हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, जहां पे इस समय बीजेपी सरकार बनाएगी, और ये की डिमांड रही कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो चाहिए। अब देखिए आंध्र प्रदेश को क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से ये वादा किया गया था, ठीक है ना। उस समय यूपीए सरकार ने ये बोला था कि देखिए हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है ना भाई। एक इतना बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, चलो अब नई कैपिटल कौन से, हैदराबाद तो अब रही नहीं, नई कैपिटल बताओ कमेंट बॉक्स में। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है। तो जब रेवेन्यू हुआ, लॉस हुआ है हमारी सर्विस सेक्टर बट गई, हमारा एक्सपोर्ट बट गया, हमारा एग्रीकल्चर बट गया, ठीक है ना। 2014 से लेकर 2019 तक चंद्रबाबू नायडू सीएम थे, फिर वो हट गए, जगन रेड्डी आ गए। अब मोहन जगन रेड्डी जो अभी मतलब 2024 तक सीएम रहे, उन्होंने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, बोला कि हमको ये चाहिए कुछ भी करके, क्योंकि देखिए बहुत सिचुएशन, राज्य की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है, जो कि सच है। देखिए साउथ, मैंने फ्रीबीज वहां पे रुकनी चाहिए, सही नहीं है, दैट्स नॉट गुड। डेवलपमेंट होना चाहिए, बंद करो फ्रीबीज। जहां पे बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति, वहां पे फ्रीबीज दो, वरना आप डेवलपमेंट करो, तगड़ा डेवलपमेंट करो, इतना डेवलपमेंट कर दो कि वो लोग जाए ना। बट देखिए आप, होता नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करती है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब काफ़ी फ्रीबीज स्कीम जो है वो निकालती हैं, ठीक है। लेकिन अब लोगों को भी समझ में आ गया है कि भाई कब हमको डेवलप करोगे। तो यहाँ जैसे नीति आयोग ने बोला था कि जैसे जो प्लानिंग कमीशन है, उसके बाद नीति आयोग आया, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि देखिए जो रेवेन्यू डेफिसिट है पिछले 5 साल का, वो लगभग 22,113 करोड़ होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कितना था? 3 गुना ज़्यादा, 66,362 करोड़। तो इतना ज़्यादा डेट जो है ऑल टाइम हाई है। आप समझ सकते हो
कौन भरेगा? और बाइफरकेशन के बाद ना आंध्र प्रदेश पे और ज्यादा डेट जो है वो क्रिएट हो गया। आंध्र प्रदेश कह रहा है कि ज्यादा चीजें तेलंगाना को चली गई और कर्ज हम पे आ गया। तो भाई कैसे हम करेंगे बताइए? तो स्टेट ने क्या इनहेरिट किया? 59%, यानी कि भाई 59 मतलब 100 में से 60 लोग तो हमारे यहाँ रह रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और हमको कर्ज दे दिया, पॉपुलेशन अच्छी खासी दे दी, लाइबिलिटीज दे दी, वाह। और दिया क्या? 53% रेवेन्यू उनको दे दिया, मुसीबतें हमको दे दी तुमने, उसके लिए तुमने हमको पैसा भी नहीं दिया। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट काहे नहीं देते हो? हमको दो। एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट चला गया तेलंगाना में, अब तेलंगाना मस्त, आंध्र प्रदेश पस्त, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो है वो डिमांड रही है, बहुत समय से रही है। अब क्या अगर आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता तो क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है, हायर ग्रांट्स मिलेंगे। अनटाइड फंड्स होता है, टाइड मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पैसा दिया, मैंने बोला बेटा तुम ये घर बनाने पे ही खर्च करोगे, लेकिन मुझे चाहिए पढ़ने के लिए पैसा नहीं, तुमको इस पैसे से घर बनाना है, वो टाइड फंड्स होते हैं। अनटाइड मतलब बेटा तुमको पढ़ाई करना है, गांजा फूकना है, गैम्बलिंग करनी है, जहां करना है पैसा उड़ा दो। तो ये होते हैं अनटाइड फंड्स, ठीक है ना। और साथ ही साथ डेवल्यूशन ज्यादा होगा, टैक्स का ज्यादा रेवेन्यू इनको मिलेगा, ठीक है। पर कैपिटा ग्रांट्स जो मिलते हैं वो सिर्फ पर कैपिटा ग्रांट्स ही 5,500 करोड़ के करीब मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें आंध्र प्रदेश को खाली 3,500 करोड़ दिया जाता है। मेरा भी ऐसा मानना है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है ना, जैसे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हो गया, कस्टम ड्यूटी वेवर्स हो गया, रिड्यूस्ड एक्साइज ड्यूटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन हो गया, कंसेशनल और एग्जेम्पशन रिलेटिंग जीएसटी। तो एक तरीके से भैया टैक्स में आपको कमी, अब अगर टैक्स में तो सिद्धांत तक नहीं होती, स्टडी ग्लोस का ऑफिस बनाएंगे आंध्र प्रदेश में कि वहां पे टैक्स में इतना जबरदस्त एग्जेम्पशन मुझे दिया जा रहा है, समझ रहे हो। तो सेंट्रल फंड्स और सेंट्रल स्कीम्स जो है, अब सबसे बड़ी बात ये जो सेंट्रल फंड्स मतलब ये जो सीएसएस जिसको बोला जाता है, नॉन के लिए आपको 70%, लेकिन यहां जो पैसा दिया जाता है वो 90% तक दे दिया जाता है कि जा बेटा पूरा पैसा तेरा खर्च कर दे, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो यहां पे दिया जाता है और काफी एक तरह से रियायत बरती जाती है। तो आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो अभी क्या कर रही है, देखिए अभी तो आप ये समझिए कि एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इस समय उनके पास ताकत है, ठीक है। थे 2019 तक थे, ताकत नहीं थी उनके पास। 2019 में इसी डिमांड पे उन्होंने छोड़ दिया था। ये बार बार डिमांड, अशोक गजपति राजू हो गए, वाई सत्यनारायण हो गए, ठीक है, ये सब मिनिस्टर्स थे, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया और बोला कि देखिए हमारी ये वाली जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। और इन्होंने 2019 में, हालांकि एक बार पहले भी इन्होंने यूपीए ज्वाइन किया था, बट ज्वाइन कर लिया, बट बहुत खराब रिजल्ट आया, तो अभी फरवरी में इन्होंने दोबारा एनडीए ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब वही है कि ये कई बार जा चुके हैं, बट अभी अगर आप सोचो कि यहां अटैक हुआ, जैसे जब तक चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, तब तक नरेंद्र मोदी उन पर अटैक करते थे भाई। उन्होंने कहा चाचा पीछे छुरा भोग दिया, बहुत चीज़ें, मतलब खैर अब इसको बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन ये गड़बड़ हुई है। अब इनके पास पूरी ताकत है, ये हैं गठबंधन में, और चाहे माने या ना माने, बट बीजेपी को इनकी बात माननी पड़ेगी, आप माने चाहे ना माने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर क्या इनकी डिमांड को यील्ड करेगा। बीजेपी इस समय तो है देखिए शॉर्ट ऑफ नंबर्स है, नेगोशिएट करेगा, डेफिनेटली नेगोशिएट करेंगे, लेकिन देख लीजिए अब कांग्रेस, देखिए इंडिया अलायंस हर मुमकिन कोशिश करेगी, वो बोलेगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आप जो बोलेंगे हम करेंगे सर, हमारा मस्तक हाजिर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। तो ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बनने वाला है। अब हो सकता है कि एनडीए ये बोले कि देखिए आपको लिमिटेड पीरियड, जैसे 5 साल के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा, तब तक आपने अपने राज्य की हालत सुधार लीजिए, ठीक है, माइट बी पॉसिबल। देखिए मानना तो पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब तक, अभी तो 5 साल का टेन्योर है ना, तो जब तक चंद्रबाबू नायडू रहेंगे तब तक सेंट्रल प्रोजेक्ट जो है उनमें बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे वाइजैक का जो स्टील प्लांट का प्राइवेटाइजेशन है उसमें, फिर इंक्रीज असिस्टेंस टू बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को वेवर्स, ये सब कुछ होगा। तो ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और अगर मतलब ये मांग तो रखी जाएगी और बीजेपी को देना पड़ेगा, उनके पास और कोई चारा है नहीं, ठीक है। देखते हैं वैसे आगे क्या होगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।